Hello everyone, very warm welcome to all of you in our channel. If you are fan of engaging content, insightful discussion and videos, so you have come to the English flow. Okay, let's get started today's video. नमस्कार friends, मैं हूँ दिव्यांका और आज मैं आपके लिए ग्रामर की क्लास 3rd लेके आई हूँ. In previous video, I have told you about the part of speech. Okay, today we will discuss in detail this video. In this video, okay, part of speech. How many part of speech? What firstly we should understand what is the part of speech. If we speak any sentence, जब हम कोई शब्द बोलते हैं, then उसमें कुछ हिस्सा हमारा नाउन होता है, कुछ प्रोनाउन होता है, कुछ वर्ड होता है. सारे हमेशा यूज नहीं होते हैं. कुछ हमारा प्रीपोजिशन होगा, कुछ कंजक्शन होगा. ये कुछ इन सबको मिला करके हमारा एक सेंटेंस बनता है. तो आज उसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से वो होते हैं और क्या होते हैं. ओके, and this is first one is noun. We will discuss the part of noun, common noun, proper noun, collective noun, and material noun and abstract noun. After that we will discuss pronoun, adjective, degree of adjective we will learn, and verb, kind of verb, adverb, preposition, conjunction and interjection we will discuss in this video. Okay, let's start and discuss part 1. What is noun? Okay friends, let's discuss the noun. What is the noun? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं. A noun is the name of a person, of a place or thing. Okay, यहाँ भी वही है, डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है, पर हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे ताकि हमें नाउन के बारे में सब कुछ पता चल जाए. व्हाट इज द नाउन? दिस इज द नाउन. आई नाउन, यू आर द नाउन, एंड एवरीथिंग इज द नाउन. लेट आई गेट टू अंडरस्टैंड हाउ. सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पे लिखा है पर्सन. ठीक है, किसी भी पर्सन. अब पर्सन कौन है? आप हैं, मैं हूँ, आपके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, पूरी फैमिली, हमारी पूरी फैमिली एक पर्टिकुलर पर्सन है. ठीक है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो पर्सन है. तो वो जितने भी इस वर्ड में पर्सन है वो सारे क्या है? एक नाउन है, यानी कि संज्ञा. इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं. सेकेंड वन इज प्लेस. अच्छा, हम कहीं भी रहते हैं तो वो प्लेस नाउन है. चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपके पड़ोसी का घर हो, चाहे आपके रिलेटिव्स का घर हो, किसी का भी घर हो, वो एक प्लेस है. थिंक, आपके हाथ में कोई चीज़ है, मेरे हाथ में कोई चीज़ है, इस घर में या आपके घर में कोई भी चीज़ है, वो क्या है? थिंग है, कोई भी थिंग है. तो ठीक है, ये एक ब्रॉड लेवल है. पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग को नाउन कहा जाता है. ठीक है, आज समझ में आ गया होगा. एग्जाम्पल आपको बचपन से ही पता है, राम, सीता, गीता, बुक. थिंग में आ गया प्लेस, वही गंगा एंड द हिमालय एंड दिल्ली, लखीमपुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे प्लेसेस हैं. ठीक है, पर यहाँ पर नाउन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है समझने के लिए. वो पार्ट क्या है? देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन. 5 टाइप ऑफ नाउन. हाउ विच? फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जहाँ पर हम ये डिनोट नहीं कर सकते कि तुम पर्टिकुलर एक पर्सन, तुम पर्टिकुलर कौन, तुम्हारा जेंडर क्या है, ये हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. कैन नॉट आइडेंटिफाई हु आर यू, मेल और फीमेल. वहाँ पे पर्सन डेफिनेशन विल बी पुट आउट अ ग्रुप ऑफ एनी टाइप ऑफ पर्सन. मतलब किसी भी ग्रुप, यानी कि मैं कहूँ बॉय, सॉरी, अगर मैं कहूँ टीचर, तो टीचर में आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो टीचर मेल है या फीमेल है. ओके, अंडरस्टूड. सेकेंड वन, अगर मैं बोलूँ रिवर, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो बड़ी रिवर है या छोटी रिवर है, या रिवर का नेम क्या है, क्या उसकी लेंथ कितनी है, ये सब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. तो दैट्स वाई दिस इज द कॉमन नाउन. मतलब, और प्लेस में अगर कहते हैं तो मैं बोल दूँ द माउंटेन, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो कौन सा माउंटेन है. ठीक है, जब तक मैं पर्टिकुलर उस माउंटेन का नाम नहीं लेती हूँ. अगर मैं कहती हूँ स्टेशन, it could not identify what station I am talking about. Okay, तो ये सारी चीज़ें हैं कॉमन नाउन. अब आप समझ गए होंगे. एग्जाम्पल में अभी मैं आपको समझा दूंगी. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में आप पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड यू कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर थिंग. आई होप
आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड बिटवीन प्रॉपर नाउन। व्हाट इज द कॉमन नाउन, व्हाट इज द एंड व्हाट इज द प्रॉपर नाउन। अशोक द किंग। अशोक द किंग मीन्स अशोक एक पर्टिकुलर पर्सन है, और अगर हम इसको कह देते हैं राजा, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो राजा कौन है जब तक मैंने इस राजा का नाम नहीं लिया। ठीक है, अगर मैं कह दूँ द किंग, आप कंफ्यूज हो जाओगे किस किंग की बात हो रही है। ठीक है, और मैंने कह दिया अशोक द किंग, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि अशोक की बात हो रही है, सम्राट अशोक की बात हो रही है। ओके ओके, अब आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज गंगा द रिवर। अगर मैं कहूँ रिवर, यू कुड नॉट आइडेंटिफाई व्हाट रिवर आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इफ आई एम सेइंग द गंगा, okay, if I am saying the Ganga, then you can identify and you can understand what river I am talking about. Okay, तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे मैं पर्टिकुलर गंगा की बात करें तो गंगा हो गया प्रॉपर नाउन और रिवर हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, यहाँ पर अशोक हो गया प्रॉपर नाउन और किंग हो गया कॉमन नाउन। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ हिमालय द माउंटेन, हिमालय एंड माउंटेन अगर मैं कहूँ, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे हिमालय की बात हो रही है, लेकिन हिमालय यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है और माउंटेन एक यहाँ पर कॉमन नाउन है, जब तक मैंने हिमालय माउंटेन के आगे हिमालय को यूज नहीं किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ और डिफरेंस क्या है बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या। गाइज, आई रियली love to creating content for you. If you find my videos valuable and informative and plan to learn English, I kindly ask that hit the like button and share my videos with your family, friends and anyone else who want to learn English. Your support is worth to me. Your support help me to grow and reach wider audience. So please hit the like button and let's discuss next. What is the next? Next is collective noun. What is a collective noun? We learned in previous slide common noun and proper noun, and this is the collective noun. What is the collective noun? It shows group, means class, library, any kind of institute. Okay, this shows that इसके अंदर बहुत सारे पर्सन होंगे या प्ले बहुत सारी थिंग्स होंगी। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और अगर हम इसको हिंदी में बोले किसी भी समूह का जो जिसमें ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। और नेक्स्ट है हमारा ये, दिस इज द एग्जांपल, द बॉयज आर इन द क्लास। यहाँ पे जो क्लास है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, द टीचर्स इज इन द लाइब्रेरी। टीचर्स किस में है? लाइब्रेरी में है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा आर क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे SIS इज क्यों यूज हुआ है, बल्कि एंड मोर हियर इज द मोर एग्जांपल, क्राउड। भीड़ में भी हम जान नहीं सकते पर्टिकुलर पर्सन, ये एक संगठन या समूह को शो करता है। क्राउड, मॉब, टीम, आर्मी, ये सारे एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हम हमेशा किसी भी पदार्थ को, मीन्स किसी भी धातु को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड एंड पेपर। ओके, नेक्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम किसी भी प्रकार की भावना को, भावनात्मक अवस्था को या स्थिति को शो करते हैं, मतलब उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वेरी सिंपल, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, विजडम, फुली, हेल्थ। हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी हेल्थ की स्थिति कैसी, ठीक है, हैप्पीनेस, हमारी भावना कैसी है, इस टाइम मैं खुश हूँ या सौरो हूँ, दुखी हूँ, हमारी याददाश्त कैसी है, हमारी सिंपैथी, ऑपिडेंस एंड स्लेवरी, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, फ्रीडम। ठीक है, ये सारी जो स्थितियाँ हैं, हाँ, ये हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर पढ़ते। भाववाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, आई होप कि ये सब आपको समझ में आया और इसको कैसे सेंटेंस में यूज करना है। अच्छा, मुझे बताइए, अगर यहाँ पे क्लास लिखा है तो क्लास इज द प्लेस, क्लास इज द प्लेस, और डेफिनेशन क्या है? एनी काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड नाउन। तो क्लास इज द प्लेस, लाइब्रेरी इज द प्लेस। ओके, आर्मी इज द, आर्मी इज द, व्हाट इज आर्मी? आर्मी इज अ पर्सन, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। टीम, ग्रुप ऑफ पर्सन। ओके, मॉब, ग्रुप ऑफ पर्सन। क्राउड, ग्रुप ऑफ पर्सन। गोल्ड इज अ मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल है ना, तो किसी भी थिंग, किसी भी चीज़ को अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक ये जो हमारी पूरी दुनिया है ये पूरा नाउन ही है। ओके, आप समझ सकते हैं।
यहाँ पे क्या है जो नाउन नहीं है, बस वहाँ पे उसके हमने अपनी इसको बोलते हैं सुविधा के अनुसार हमने इसको क्या किया है, डिवाइड कर लिया है पार्ट में, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। समझ गए होंगे आप। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज नाउन्स। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द मीनिंग ऑफ ऑल द टाइप ऑफ नाउन। ओके, आगे भी बहुत कुछ है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो पहले हमने नाउन को पढ़ लिया, हमारा यहाँ पे नाउन पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आगे क्या है। ठीक है, नाउन के बाद हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। फिर ऐसे करते करते हम अपनी पूरे सीरीज को, ग्रामर की एक पूरी पूरी सीरीज है। यू कैन फाइंड टू प्ले लिस्ट इन माई प्ले लिस्ट, टू टाइप ऑफ, you can find two playlists. First is vocabulary, second is grammar. You can all the grammar videos in grammar portion and all the vocabularies video in vocabulary portion. Thank you guys for being a part of my success and support. Your support means word to, and I look forward to sharing very important and informative videos for you. So stay safe, stay healthy, stay tuned, stay engaged, and stay together and make this journey amazing. Have a nice day. Bye bye.